नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। मोदी सरकार के 9 साल पूरे, लेकिन आज तक भी इन 9 सालों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है हमारे पीएम ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये बताता है कि आपकी क्या उपलब्धियां रही, आपकी क्या नाकामियां रही, या भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं। अब तक का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितने भी प्रधानमंत्री पहले रहे हैं सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, अपने सारे क्रियाकलापों की जानकारी प्रेस को दिया करते थे। लेकिन अब ये चलन बंद हो गया है। आप सब जानते हैं कि इस समय जो दौर मीडिया का चल रहा है उसमें ये उम्मीद करना बेईमानी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सवाल का जवाब देंगे। ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि वो उनसे कोई सवाल पूछ सके। जब नोटबंदी हुई तब कोई सवाल नहीं पूछा गया। जब बेफालतू का उल्टा सीधा जीएसटी थोप दिया गया, जिसकी चोरी आज भी लोग करते हैं, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर हर चीज़ का एक बीच का रास्ता, एक सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है। टैक्स की चोरी बाकायदा जारी है। कोई अगर ये सोचे कि सब ईमानदारी से जीएसटी भर के आपको दे रहे हैं तो वो गलत फहमी है। हाँ, जी भर के और पूरी ईमानदारी से जीएसटी लिया तो जा रहा है जनता से, लेकिन भरा नहीं जा रहा। दो चीजें हो गई। इसके बाद कोविड पीरियड आता है। कितने लोग देश में इलाज के बिना मर गए, ऑक्सीजन के बिना मर गए, गंगा में बहते हुए दिखाई दिए। नो क्वेश्चंस। कोई सवाल इस देश में उठा नहीं सकता प्रधानमंत्री के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ये चलन बंद कर दिया है। सब कुछ खरीद करके अपने पावर में रखा हुआ है उन्होंने। पूरा मीडिया हाउस, इंडियन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सैटेलाइट चैनल, अखबार, मैगजीन, एवरीथिंग, सब कुछ उनके अंडर में है, उनके सुपरविजन में है। ऊपर से अनुमति के बिना चैनल कुछ नहीं दिखा सकता। देश में रोज बवाल हो रहे हैं। देश में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनको दबा दिया जाता है, जिनके ऊपर सवाल पूछना तो दूर, खबर तक भी उसकी नहीं दिखाई जाती। तो है ना कितनी ताज्जुब की बात कि 9 साल नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही होता है कि सामने बैठ करके पत्रकार आपसे सवाल पूछेंगे, काउंटर सवाल पूछेंगे आपसे। आप अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे तो उन पर काउंटर प्रश्न किए जाएंगे। वो आपके फेलियर पर सवाल करेंगे। वो आपके आगे आने वाली भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या आपकी नीतियां हैं, क्या आपकी योजनाएं हैं, क्या आप लेकर के आ रहे हैं, उन सब पर वो सवाल करेंगे। लेकिन सवाल नहीं करना है, सिर्फ मन की बात लोगों को सुनानी है, या फिर रैलियों में जाकर के भाषण देना है, पिछली सरकारों पर तंज कसने हैं, पिछली सरकार की नाकामियों को गिनाना है। आपने क्या किया अब तक, उसका कोई ब्यौरा ये ठीक से नहीं दे पाते। इनके लोग सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, जैसा कि अभी कल मेरठ में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के और एएमआईएम के जो कार्यकर्ता और पार्षद थे वो आपस में भिड़ गए वंदे मातरम को लेकर के, और छीछा लेदर ये खुद ही अपनी कराते हैं। ये भी किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मेरठ में भी जो इनका वीडियो है वो वायरल हो गया है।
उसमें ये खुद ही गलत राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम गलत गाते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि दोबारा से होगा वंदे मातरम और खड़े हो जाओ। और ये मतलब इनको खुद ही मुंह की खानी पड़ती है हर बार। शायद इसी वजह से जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं, पत्रकारों का सामना करने से बचते हैं। और पत्रकार भी अब कहाँ बचे हैं जो इनसे सीधे तौर पर सवाल कर सकें, क्योंकि सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। इसीलिए सवाल पूछने का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ना पत्रकार वार्ता होगी, ना कोई सवाल पूछेगा। और सवाल पूछने की अनुमति है ही नहीं किसी को। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, इस सब से कोई लेना देना हमारे यहाँ के पीएम को, हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर को, किसी को कोई लेना देना नहीं। बस इसी में खुश हैं कि पूरे विदेश में, पूरे देश विदेश में, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इनके जो भक्तगण हैं, जो इनकी दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं, वो इनको द बॉस ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। मतलब ये दुनिया के बॉस हैं। दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं, मैं कभी कभी अफसोस करती हूँ, इस बात को सोचती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है और सिर पकड़कर अपना माथा पीटने का भी मन करता है कि इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे देश हैं, डंका सिर्फ हमारे देश का बजता है। भूखमरी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, भिखारी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ, भूख से मरने वाले लोग हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, बीमारी से मरने वाले लोग हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, महंगाई हमारे यहाँ चरम सीमा पर, बेरोजगार हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, मार पिटाई हमारे यहाँ, धार्मिक उन्माद हमारे यहाँ, लूट डकैती चोरी मर्डर खून बलात्कार सब हमारे यहाँ। उसके बाद भी डंका बज रहा है हमारा। कौन लोग हैं वो जो डंका बजा रहे हैं? बड़े हैरत की बात है। हाँ, डंका बज रहा है, निश्चित रूप से बज रहा है। ये जो मैंने जितनी सारी चीजें गिनाई है ना, आपको उन सब का डंका बज रहा है विदेशों में हमारे देश के नाम का। हमने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है। अगर उपलब्धि हमने कोई हासिल की होती तो जो जंतर मंतर पर वो खिलाड़ी बैठे हैं ना, उनको कब कब इंसाफ मिल गया होता, न्याय मिल गया होता। अपने एक सांसद के प्रति ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से जो थू थू हुई है पूरी दुनिया में इस देश की, उसका डंका बज रहा है। जितने भी इनके सांसद हैं जो कत्ल करते हैं, जिन लोगों ने सरेआम आम जनता को, चाहे उसमें वो इनके अजय मिश्रा हो, चाहे इनके वो सेंगर हो, चाहे इनके ये ब्रजभूषण शरण सिंह हो, ये इन सब के जो इनके जो सांसद हैं, ये सब के सब अव्वल दर्जे के कैसे लोग हैं ये आप सब जानते हैं। और उनके खिलाफ हमारे पीएम कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, ना पीएम ले पाते हैं, ना होम मिनिस्टर ले पाते हैं। तो भगवान के सहारे ये देश चल रहा है। वास्तव में इनकी जैसी नीति है, जैसा इनका एजेंडा है कि राम के नाम पर देश चल रहा है, वास्तव में ये देश राम के नाम पर चल रहा है और न जाने अभी कितने साल और चलेगा ऐसे ही। क्योंकि जनता भी मूर्ख है। जनता उस चीज में भरोसा रखती है जो चीज इनको उन्माद इनके अंदर पैदा करे। हिंदू मुसलमान जो चीज करे, 22-23% मुसलमानों को निकाल बाहर फेंकेंगे मोदी जी और ये देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। बस जनता इसमें खुश है। बाकी पत्रकारों की तो छोड़िए, अगर जनता ही इनसे सवाल करने की हिम्मत करे तो इनको समझ में आ जाएगा कि अब लोग सवाल करने लगे। क्योंकि मीडिया सवाल करेगा नहीं इनसे। इनका खरीदा हुआ मीडिया है, इनका गोदी मीडिया है, इनकी गोद में बैठ करके दिन रात इनकी भक्ति का रिकॉर्ड वो मीडिया वाले बजाते हैं और सवाल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सवाल तो भूल जाइए, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल जाइए। आज तक भी मोदी जी प्रेस के सामने अपनी उपलब्धियां नहीं बता पाए हैं, बस केवल अपने मन की बात सुनाते हैं। और या फिर कोई घोषणा करनी होती है 8 बजे, जैसे नोटबंदी की, जैसे कि कोरोना के टाइम की ताली थाली की और वगैरह वगैरह और तमाम
जो है इससे कोरोना भाग जाएगा। अगर ऐसे ही कोरोना भाग गया होता तो इस देश में मूर्खों की कमी नहीं है जो ताली थाली बजा करके उसके बाद भी लाखों आदमी मर गया। यहाँ पर मूर्खों की कमी नहीं है, देश मूर्खों का है। तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आपकी सोच पर, आपके दिमाग पर, आपके जहन पर, आपके पूरे व्यक्तित्व पर, आपके ऑरा पर इन्होंने जो अपना कब्जा किया है उसके लिए किसी एक विशेष मंत्र की, किसी झाड़ फूंक वाले की आवश्यकता है कि जो इनका भूत लोगों के सर से उतारे। और वो भूत जो है तब उतरेगा जब समय, जिसे वक्त कहते हैं, उसका डंडा जब चलेगा। तब तक हालात कुछ बदलने वाले नहीं हैं। सवाल नहीं पूछे जाएंगे मीडिया से, मीडिया के द्वारा सवाल इनसे कोई नहीं कर सकता। जो सवाल करता है, जो सवाल उठाता है, जो इनके खिलाफ जरा सा भी कुछ बोलता है, इनके खिलाफ नहीं, इनके खिलाफ कोई क्यों बोलेगा? इनसे कोई किसी से इनकी पर्सनली कुछ वो थोड़ी ना रिलेशन। ये इतने बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोग हैं, इस देश को चला रहे हैं, तो इनकी जो नियति होती है, जो इनकी नीति होती है, जो जिनकी जो सोच होती है, उस पर सवाल उठते हैं लोग, उस पर सवाल पूछना चाहते हैं। बात यह है, इनसे कोई क्या सवाल पूछेगा? अगर आज ये पीएम ना रहे, अपने पद से हट जाए या नहीं, तो कौन से उनसे सवाल पूछेगा? फिर पद से सवाल पूछा जाता ना, व्यक्ति से नहीं। मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार नहीं, लोग कहते हैं मोदी जी की सरकार, तो सवाल भी तो मोदी जी से पूछे जाएंगे। कल को मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो कौन मोदी जी से सवाल पूछने जा रहा है? जो प्रधानमंत्री होगा उससे सवाल पूछा जाएगा, जो गृह मंत्री होगा उससे सवाल पूछा जाएगा। तो ये तो परिवर्तन का चक्र है, समय का चक्र है। ये थे इससे पहले मनमोहन सिंह से, तो उनसे सवाल पूछा जाता था। सवाल तो उसी से पूछा जाएगा ना जो पद पे बैठा हुआ है। और सवाल आपकी जिम्मेदारी है सवालों का जवाब देना। इसीलिए बचे रहो, सुरक्षित रहो, घर में रहो, किसी के सवाल का जवाब नहीं देना है, किसी से सवाल पूछने की अनुमति भी किसी को नहीं देनी है। जो सवाल पूछेगा जेल में डालो। इसके अलावा जो हमें करना है हम वो करेंगे। सिर्फ पूंजीपतियों की तिजोरियां भरनी है, सिर्फ जितने बड़े बड़े उद्योग घराने हैं जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस देश में जो है वो कमा रहे हैं और अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, सिर्फ उनका भला करना है। बस दैट्स इट, इनकी ये नीति है। बाकी जनता चाहे भाड़ में, और जनता भी बेवकूफ़ है, भाड़ में जाने ही लायक है। इसी तरीके की तमाम चर्चाएं, तमाम बातें सोचा आपके साथ साझा करूं कि इन्होंने 9 साल में एक बार भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी भी पत्रकार के सवाल का कोई जवाब कभी नहीं दिया। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।